नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की, यानी एलएलएम्स की। ये वो टेक्नोलॉजी है जो आजकल हर जगह है और हमारी दुनिया को तेजी से बदल रही है। चलिए, इस चीज की गहराई को समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से शुरू करते हैं। जैसा कि एक सोर्स में कहा गया है, हमारा मानना है कि टेक्नोलॉजी की ये नई फसल किसी भी समय, लगभग किसी भी क्षेत्र में लोगों की सहायता करने, उन्हें पूरक बनाने, सशक्त बनाने और प्रेरित करने की क्षमता रखती है। मतलब इसका पोटेंशियल वाकई बहुत बड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हैं क्या और सबसे जरूरी ये काम कैसे करते हैं। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक चीज से शुरू करते हैं। आखिर ये लैंग्वेज मॉडल होता क्या है? बहुत ही सिंपल भाषा में कहें तो एक लैंग्वेज मॉडल एक तरह का एआई सिस्टम है जो बस ये अंदाजा लगाता है कि एक के बाद कौन सा शब्द आएगा। आप इसे भाषा का एक प्रिडिक्शन इंजन समझ सकते हैं। मान लीजिए हम मॉडल को एक अधूरा वाक्य देते हैं, अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध शहर है। अब मॉडल क्या करेगा? वो अंदाजा लगाएगा कि अगला शब्द न्यूयॉर्क या शायद लॉस एंजल्स हो सकता है ना? वो ये तो नहीं कहेगा कि अगला शब्द लैपटॉप या सेब है। बस यही इसका मूल काम है। तो ये तो हुई बेसिक बात, लेकिन वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसने इन मॉडल्स को इतना पावरफुल बना दिया? उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। कहानी में बड़ा मोड़ आया साल 2017 में। एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जिसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड। इसी पेपर ने दुनिया को ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर से मिलवाया। इसने आरएनएस जैसे पुराने मॉडल्स को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि ये एक बार में पूरे टेक्स्ट को देख सकता था, ना कि एक एक शब्द करके। और ट्रांसफॉर्मर का जो सीक्रेट सॉस है ना, वो है सेल्फ अटेंशन। अब ये क्या चीज है? ये एक ऐसा तरीका है जिससे मॉडल ये समझ पाता है कि एक वाक्य में कौन से शब्द ज्यादा जरूरी हैं और कौन से शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है, लड़के ने कुत्ते को परेशान नहीं किया क्योंकि वह थका हुआ था। अब यहां वह कौन है, लड़का या कुत्ता? सेल्फ अटेंशन की वजह से ही मॉडल यह समझ पाता है कि वह लड़के के लिए इस्तेमाल हुआ है, कुत्ते के लिए नहीं। यही है कॉन्टेक्स्ट को समझना। अब ये जो डायग्राम है, ये पूरे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का है। हाँ, मैं मानता हूं ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख सकता है, पर घबराने की बात नहीं है। इसका जो सबसे जरूरी हिस्सा है अटेंशन, वो हम अभी अभी समझ चुके हैं। असल में सारा जादू यहीं होता है, जहां मॉडल कॉन्टेक्स्ट को पकड़ना सीखता है। तो 2017 के उस ब्रेक थ्रू के बाद मानो एक रेस शुरू हो गई। बड़े से बड़े और पावरफुल से पावरफुल मॉडल बनाने की होड़। और यहीं से शुरू होती है स्केल की कहानी। और ये तरक्की कितनी तेजी से हुई है जरा देखिए। 2017 में ट्रांसफॉर्मर पेपर आया, फिर 2018 में GPT-1, 2022 में चिंचिला का स्केलिंग लॉ आया जिसने खेल के नियम बदल दे, और आज 2024 में हमारे पास जेमिनाई 1.5 जैसे विशाल मल्टी मॉडल मॉडल्स हैं। सोचिए, कुछ ही सालों में कितना कुछ बदल गया। शुरुआत में इंडस्ट्री में एक ही मंत्र था, मॉडल को बस बड़ा बनाते जाओ, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैरामीटर्स डालो। अब ये पैरामीटर्स क्या हैं? ये मॉडल के अंदर की वो नॉब्स या सेटिंग्स हैं जिन्हें ट्रेनिंग के दौरान एडजस्ट किया जाता है। तो सोच ये थी कि जितने ज्यादा पैरामीटर्स उतना स्मार्ट मॉडल। लेकिन फिर 2022 में चिंचिला पेपर ने आकर सब कुछ बदल दिया। उसने बताया कि सिर्फ मॉडल का साइज बढ़ाना ही काफी नहीं है। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मॉडल के साइज और ट्रेनिंग डेटा दोनों को एक साथ एक सही अनुपात में बढ़ाना जरूरी है। मतलब बैलेंस ही सब कुछ है। तो ठीक है, हमारे पास बड़ा मॉडल भी है और बहुत सारा डेटा भी, पर क्या इतना काफी है? नहीं। इन मॉडल्स को मददगार और सेफ बनाने के लिए इन्हें सिखाना भी पड़ता है, और यहीं पर जरूरत पड़ती है ह्यूमन टच की। इसके लिए मोटे तौर पर दो मेन टेक्निक्स हैं। पहली है सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग या एसएफटी। इसमें हम मॉडल को अच्छे जवाबों के बहुत सारे उदाहरण दिखाते हैं। और दूसरी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक यानी आरएलएचएफ। इसमें हम मॉडल को ये सिखाते हैं कि इंसानों को किस तरह के जवाब पसंद आते हैं। ये आरएलएचएफ काम कैसे करता है? देखिए, इंसान जिन्हें हम रेटर्स कहते हैं, वो मॉडल के जवाबों को रैंक करते हैं, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा। इस फीडबैक से एक अलग रिवॉर्ड मॉडल तैयार होता है। फिर ये रिवॉर्ड मॉडल हमारे मेन एलएलएम को गाइड करता है कि वो बेहतर जवाब कैसे दे। ये एक लगातार चलने वाला फीडबैक लूप है जो मॉडल को इंसानों की पसंद के हिसाब से ढालता है।
अच्छा, तो इतनी सारी मेहनत, ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग के बाद सवाल ये है कि ये मॉडल्स असल जिंदगी में क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इनका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है। आज ये LLMs हर जगह हैं। डेवलपर्स के लिए कोड लिखने से लेकर अलग अलग भाषाओं में तुरंत ट्रांसलेशन करने तक, किसी लंबे आर्टिकल की समरी बनानी हो या किसी सवाल का जवाब चाहिए हो या फिर चैटबॉट से बात करनी हो, ये सब कुछ कर रहे हैं। ये अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। तो हमने देखा कि ये मॉडल्स क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। पर अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है। अब जब हम इस टेक्नोलॉजी को बेहतर समझ रहे हैं, तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि हम सब मिलकर तय करेंगे।